ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, होली के ठीक 8 दिन बाद की जाती है शीतला माता की पूजा। इस वर्ष 25 मार्च को शीतलाष्टमी का व्रत रखा जाएगा और इस दिन पूरे विधि विधान के साथ शीतला माता की पूजा अर्चना की जाएगी। चैत्र मास की अष्टमी तिथि हो या फिर बैसाख हो, ज्येष्ठ हो या फिर आषाढ़ का महीना हो, इन चारों ही महीने की अष्टमी तिथि को शीतला माता की पूजा अर्चना विशेष रूप से की जाती है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हम शीतलाष्टमी या फिर बासोरा पूजन के नाम से भी जानते हैं। शास्त्रों में कई स्थानों पर शीतला देवी के बारे में वर्णन आता है। स्कंद पुराण के अंतर्गत देवी शीतला को चेचक जैसे रोगों की देवी बताया गया है। ये हाथों में कलश, सूप, मार्जन यानी कि झाड़ू तथा नीम के पत्तियां धारण किए रहती हैं। गर्दभ इनकी सवारी है तथा यह देवी अभय मुद्रा में विराजमान रहती हैं। शीतला माता के संग ज्वर असुर यानी कि ज्वर का दैत्य तथा हैजे की देवी, त्वचा रोग के देवता एवं रक्तवती देवी विराजमान रहती हैं। इनके कलश में दाल के दानों के रूप में विषाणु या शीतल स्वास्थ्यवर्धक एवं रोगाणुनाशक जल होता है। इनकी अर्चना स्त्रोत को शीतलाष्टक का नाम दिया गया है, जिसके बारे में शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि स्वयं महादेव ने इसकी रचना लोक कल्याण के लिए किया था। दोस्तों, शीतला माता की पूजा बहुत ही विधि विधान के साथ किया जाता है तथा इस पूजा में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है और इनकी विशिष्ट उपासना के लिए एक दिन पहले ही यानी कि सप्तमी तिथि के दिन ही माता के भोग स्वरूप जो भी चीज़ें आप अर्पित करना चाहते हैं, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग व्यंजन माता को अर्पित किए जाते हैं। तो यह सारे व्यंजन सप्तमी के दिन ही तैयार किए जाते हैं और अगले दिन यानी कि अष्टमी तिथि को यह सारे बासी व्यंजन माता को अर्पित किए जाते हैं, जिसे कि बासोरा पूजन के नाम से भी जाना जाता है। शीतला माता के पूजा का विधान बहुत ही विशिष्ट होता है। एक दिन पहले ही आपको सारी तैयारियां कर लेनी चाहिए और शुद्धता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए रसोई को पहले अच्छे से साफ सुथरा कर लें। इसके बाद भोजन तैयार करें। भोजन में आप दही वड़े, कांजी वड़े, कढ़ी चावल, मालपुआ, हलवा, माड़ वाली गीली चावल, बाजरे की रोटी, मीठा गुलगुला, दही, रावड़ी, मीठा बाजरा, आलू की सब्जी, पूरियाँ, रोटी इत्यादि भी आप बना सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप नमक का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन प्याज लहसुन का इस्तेमाल आपको इस भोजन के लिए नहीं करना है। भोजन आपको इतनी मात्रा में ही बनानी है कि अगले दिन सभी लोग इस भोजन का सेवन कर सके, क्योंकि अगले दिन यानी कि अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह के व्यंजन बनाकर माता को चढ़ाए जाते हैं। तो आपके यहाँ जो चीज़ें बनाई जाती है आप वह चीज़ें अवश्य बनाएं और माता को जो भी प्रसाद अर्पित किए जाते हैं वह सभी मिट्टी के कुल्हड़ में अर्पित किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें यानी कि ये सारी व्यवस्थाएं आपको सप्तमी के दिन ही कर लेनी है। इस दिन जो सुहागिन व पुत्रवती महिलाएं होती हैं उन्हें प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। घर के सारे काम साफ सफाई इत्यादि करने के बाद ठंडे जल से स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात आपको पूजा की थाली तैयार कर लेनी है। सबसे पहले आपने जो ठंडी रोटी रखी हुई है बनाकर, या तो वह बाजरे की हो या फिर ऐसे जो नॉर्मल रोटी होती है, आपके यहाँ जैसा चलता है वैसा ही आप बनाएंगे और इस रोटी में आपने जो भी व्यंजन बनाए हैं वह सभी व्यंजन रख देंगे। इसके बाद आपको 9 छोटे छोटे मिट्टी के कुल्हड़ लेने हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस पर आपको जो भी व्यंजन आपने बनाए हैं वह सभी व्यंजन भर देने हैं और ऊपर से थोड़ा सा दही और राबड़ी डाल देना है। जो भी व्यंजन आपके यहाँ बनता है, मैंने पहले भी कहा है, एक बार फिर से कहती हूँ, अलग अलग जगह पर अलग अलग रिवाज होते हैं। तो जो भी आपके यहाँ चलता है वही व्यंजन आपको बनाने हैं। इस बात का ध्यान रखें और इन सभी व्यंजनों को आप इन 9 कुल्हड़ों में भर देंगे और साथ में दही और राबड़ी भी रखनी है। इसके बाद सफ़ेद रंग का कच्चा सूता लेकर इस प्रकार से, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आपको, तो इस प्रकार से आपको कच्चा सूत इसके ऊपर से लपेट देना है और साथ में एक बड़ा साइज का मिट्टी का कुल्हड़ रहेगा, जिसमें आपको अलग से जल भर लेना है और उस पर भी आपको कच्चा सूता लपेट देना है। एक थाली में आपको हल्दी, क्योंकि इस पूजा में माता को कुमकुम नहीं अर्पित किया जाता है तो हल्दी का ही तिलक लगेगा, और चावल के जगह आप थोड़ा सा रात को बाजरा भिगो कर रख देंगे और यही बाजरा तिलक पर जिस प्रकार से आप अक्षत लगाते हैं उसी प्रकार से लगाया जाता है। साथ में आप एक आटे का दीपक बना लेंगे। यह दीपक प्रज्वलित नहीं किया जाता है, इसे बिना जलाए ही माता के सामने रखा जाता है। इस दीपक में आपको रुई की बाती लगानी है, साथ में घी भरना है।
वस्त्र स्वरूप माता को अर्पित करने के लिए कलावा रख लें तथा काजल और मेहंदी भी पूजा की थाली में रख लेनी है। तो इस प्रकार से आपको पूजा की थाली तैयार कर लेनी है। अब आप मंदिर जाएं। मंदिर जाते वक्त अगर घर के और भी सदस्य जाना चाहते हैं तो सभी जा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि आज के दिन कोई भी नया वस्त्र धारण ना करें। जो वस्त्र आप रेगुलर यूज़ में लाते हैं वही वस्त्र आप धोकर साफ करके रख लें, उसी को आपको पूजा के दौरान पहनना चाहिए। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले माता को जल अर्पित करें। जल अर्पित करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि थोड़ी सी जल आपको बचा कर रखनी है। इसी से आप माता की आरती भी करेंगी और यही जल आपको वापस घर लेकर भी आना है। जो कलेवा आप लेकर गए हैं वह माता को वस्त्र स्वरूप अर्पित करें। हल्दी का तिलक लगाएं, बाजरा से टीके तिलक पर, और इसके बाद माता के हाथों में मेहंदी लगाएं, आँखों में काजल लगाएं। अगर लगाने की व्यवस्था नहीं है, मंदिर में ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो आप ये दोनों चीज़ें माता के चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद जो आप पहले से अलग से रोटी आपने तैयार किया था वह रोटी माता को अर्पित करें, और अलग अलग कुल्हड़ में जो आप भोग लेकर गए हैं वह भी माता को अर्पित कर देना है। आप चाहें तो आप 9 कुल्हड़ रख सकते हैं, आप चाहें तो 11 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 21 रख सकते हैं। आप जितना कुल्हड़ आप इस वर्ष लेकर जाएंगे मंदिर, उतना ही आपको अगले वर्ष भी लेकर जाना है। इसलिए अपने सामर्थ्य अनुसार जैसा आप प्रतिवर्ष कर सकते हैं उतने ही कुल्हड़ की व्यवस्था रखें। इस दौरान आप लगातार माता से एक ही प्रार्थना करें कि हे माँ शीतल है, शीतल ही रहना, हे माँ ठंडी ठंडी रहना, हे माँ शीतलता बरसाना। इस तरीके से माता से प्रार्थना करते रहेंगे। अब जो दीपक आप लेकर गए हैं वह बिना जलाए ही माता के सामने रख दें, और वहाँ बैठकर अगर कथा सुनने की व्यवस्था है तो कथा सुने या फिर शीतलाष्टक का पाठ करें। आपको मोबाइल पर शीतलाष्टक का पाठ आराम से मिल जाएगा, तो आप वहाँ से निकालकर शीतलाष्टक का पाठ करें। पाठ करने के बाद आप जो कुल्हड़ में, बड़े वाले कुल्हड़ में जो जल लेकर गए हैं, इसी जल से माता की आरती करें तथा माता से पूरे परिवार की स्वस्थ व सुखी होने की कामना करें। तो इस प्रकार से आपको पूजा करना है। पूजा करने के बाद जब आप घर में आएंगे तो घर में प्रवेश करने से पहले जो आप हल्दी लेकर गए थे उस हल्दी से घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाकर उसके बाद घर में प्रवेश करें। घर में प्रवेश करने के बाद जो आपके घर में जल रखने का स्थान होता है उस स्थान पर जाएं, और जो आप जल का कुल्हड़ लेकर आए हैं मंदिर से वापस, उस कुल्हड़ को वहीं पर रखें। और जो भी आपने भोजन तैयार किया था रात में, जो बासी भोजन है, उसमें से थोड़ा सा भोजन आप पितरों के निमित्त निकालें और इसे गौ माता को खिला दें। और जल वाले कुल्हड़ में आपको मंदिर से ही थोड़ा सा जल बचाकर लेकर आना है, और इसी जल को घर के सभी सदस्यों के नेत्रों पर स्पर्श कराना है। और आज के दिन आपने जो भी भोजन रात के वक्त बनाकर तैयार किया था उसी भोजन को सभी ग्रहण करेंगे, और घर में चूल्हा इत्यादि नहीं जलाया जाता। आज के दिन घर के सभी सदस्य अगर पूजा में शामिल हो सकते हैं तो ऐसा अवश्य करें, और अगर नहीं हो सकते तो भी घर के प्रत्येक सदस्य को प्रातःकाल स्नान कर लेना चाहिए। स्नान के लिए ठंडे जल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। आज के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। बाल, नाखून इत्यादि आज के दिन नहीं कटवाना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही आज के दिन क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्रोध ना करें। तो इन विशेष नियमों का पालन करते हुए आपको शीतलाष्टमी के दिन शीतला माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ये थी शीतलाष्टमी की पूजा विधि जो मैंने आज की वीडियो में आपके साथ शेयर की। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय शीतला माता अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।